नमस्ते बच्चों। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। आज ये पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त नियम दिया हेनरी मोजले ने, उसके बारे में चर्चा करी थी। और जो तत्वों को आवर्त सारणी में रखा जाता है वो किस आधार पे रखा जाता है, यानी परमाणु क्रमांक के कौन से क्रम में रखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो उसको भी हमने रख के देखा और ये भी बात करी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि वहां क्षैतिज जो पंक्ति होती है उनको तो कहा जाता है आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है उनको बोलते हैं अपन वर्ग। और उसमें उनकी संख्या की बात हुई थी, 1 से लेकर 18 तक वर्ग थे और 1 से 7 तक क्या थे, आवर्त थे। उनमें केवल अपने परमाणु क्रमांक को दर्शाया था। इसके बाद में अपन जानना चाहेंगे कि आवर्त सारणी में जो तत्व है उनको याद करने की क्या ट्रिक है, और उनको ब्लॉक के आधार पर देखना चाहते हैं। किसके आधार पे? ब्लॉक के आधार पर। जैसे एस ब्लॉक तत्वों की बात करनी है, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक वाइज देखेंगे। हुआ क्या था, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे अपने पास था ये एस ब्लॉक, फिर यहां से ये चीज, देखो ये चीज, और यहाँ नीचे की तरफ आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ ये है चीज में। तो इसमें क्या है, ये जो दो समूह हैं, पहला दूसरा, फिर यहाँ से चलता है तीसरा चौथा पांचवा छठा सात आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां। यहाँ से फिर 13 14 15 16 17 18 यहाँ। ठीक है। तो इसमें जो है ये, इसको तो अपने कहा दो समूह को एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये तो एस ब्लॉक के हैं। इधर इसको हमने कहा था डी ब्लॉक, सिंपल। और यहाँ वाले तत्वों को बोलते हैं पी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक है ये? 13 से 18 पी ब्लॉक, और 3 से लेकर जो 12 है वर्ग संख्या, उसमें आते हैं डी ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन से में आते हैं? पहले और दूसरे समूह में। इसके बाद में एक ये आपका नीचे की तरफ है एफ ब्लॉक तत्वों का। इसमें भी वैसे जो है आवर्त की जो संख्या होती है वो 6 और 7 होती है, क्योंकि यहाँ छठे और सातवें आवर्त में जो तत्व एक्स्ट्रा तत्व थे उनको अपन ने कहाँ रख दिया था? इस ब्लॉक में रख दिया था। कौन से ब्लॉक में? एफ ब्लॉक। इस टाइप से तो अपन एक एक बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो बात अपन करेंगे वो करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले बात होगी एस ब्लॉक की। देखो ब्लॉक के आधार पर सबसे पहला है अपना एस ब्लॉक तत्व। वैसे अपन इसकी परिभाषा में यह कह सकते हैं कि एस ब्लॉक तत्व बोलते किसको है, तो अपन कह सकते हैं ऐसे तत्व जिनमें जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? एस उपकोष में। किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व। ऐसे तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो बात अपन करते हैं। पहली चीज तो देखो आवर्त साथ में रखना है। आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही वर्ग की संख्या भी चाहिए अपने। जैसे ये पहला वर्ग है, इधर दूसरा वर्ग है, ऐसे ऐसे थोड़ा ध्यान रखना इनका। दूसरे वर्ग में ये चीज, समूह कह दो, वर्ग कह दो, इस टाइप से ये चीज पहला दूसरा। इसको बच्चों आप लोगों ने बोला है फर्स्ट ए, इसको बोला है सेकंड ए। और क्या चीज है? देखो तत्व कौन से है, पहली चीज तो यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट है। ये शुरू में देखो ये आवर्त संख्या, और इधर फर्स्ट ए में आपके आएंगे हाइड्रोजन है, ली ना के रफ से फरियाद। ऐसे मतलब ये ट्रिक क्या होगी? फर्स्ट के लिए यहां लिख देता हूं मैं ट्रिक को, है ली ना, है लीना ने की रब से फरियाद। ऐसे याद करना है पहले को। जिसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तत्व आएंगे इसके अंदर, जिसको
है ली नाने की रब से फरियाद। ऐसे ही देखो सेकंड में दूसरे वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो यहां से देखो, बेटा, मांगे, कार, सपारी, बाप, राजी, इस टाइप से ट्रिक है। यहां से इसके लिए ये बेटा, मांगे, कार, ठीक है, और यहाँ सपारी कह दो, स्कूटर कह दो, सपारी, बाप, राजी या रोए, ऐसे ये ट्रिक है। तो यहाँ तत्वों के नाम क्या है, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है ये, ठीक है ऐसे। अच्छा, इनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर पता है ये अपने को। यहाँ ये 1 है, इसका कितना है, 3 है, 4 है, यहाँ 11 है, ये 12 है, ये 19 होता है बच्चों, ये 20 हो गया। ऐसे लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ते हैं इस टाइप से। ऐसे ही क्या है, ये 37 होता है, ये 38 हो गया, सीजियम 55 होता है, बेरियम 56 हो जाएगा, फ्रांसियम 87 है, और रेडियम क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ऐसे इस टाइप से जो है ये आपको तत्व याद हो जाएंगे परमाणु क्रमांक के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज और अपन ऐड कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट समूह है, जैसे मान लो यहाँ इस हाइड्रोजन को रहने दो, हाइड्रोजन तो क्या है, एक नॉन मेटल है बच्चों, क्या चीज है, अधातु है, नॉन मेटल है। और इसके अलावा जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, वो सब धातु की कैटेगरी में आते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, इसमें ये भी ध्यान रख सकते हो कि फ्रांसियम और जो रेडियम है, ये दोनों ही कैसे एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव, जिनका विघटन हो जाता है, विघटन होता रहता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं ऐसे। तो इसमें क्या था, जैसे ये पहला जो समूह है, इस पहले समूह को अपन बोल सकते हैं, इसका एक नाम है, और जो इनमें जो धातु आती है उसके आधार पर इनको कह देते हैं क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं, यानी अल्कली मेटल बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलना है, क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स कौन है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, है ना, रेडियम, ये सब क्षारीय मृदा धातुओं में आएंगे, ठीक है। इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है, ट्रिक आई गई है। और चूंकि साथ में परमाणु क्रमांक रख दिए हैं, इसके साथ में ये सब क्या है, मेटल्स है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, ऐसे फ्रांसियम और रेडियम क्या चीज है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव। कोई खास बात आती है उसको अपन या नोट कर लेंगे या अपने ध्यान में रखेंगे ऐसे। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक। इसके बाद में आओ पी ब्लॉक में आता है, पहले पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व कौन से तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके पी उपकोष में बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व है। देखो पी ब्लॉक में एक तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि ये कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक चलता है। तो 13 से 18 जो वर्ग संख्या है वो किस में आती है भैया, पी ब्लॉक में आती है। और आरव संख्या 1 से 7 आई जाएगा इसमें। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ मैंने रखा 13 है, ये 14, 15, 16, है ना, 17 और यहाँ से 18 ऐसे रख लिया हमने। और साथ में एक जो है आवर्त संख्या की भी यहाँ बात कर सकते हैं कि आवर्त संख्या कौन सी आएगी। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये पहले आवर्त में बात करेंगे, यहाँ से जो भी आपका 18वीं समूह में आएगा, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा और 7वें आवर्त की बात हो जाएगी भैया से, ठीक है सर। यहाँ से 13वां समूह, ये 14वां है, 15, 16, 17, ठीक है ऐसे देखो इस टाइप से देखिए। ऐसे अच्छा, इनको कहा क्या था, 13वें को अपन ने एक और जो है तरीका इसमें सीखा था, इसको कहा है थर्ड ए। इसको क्या कहा था,
फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये भी ध्यान रखना है रोमन के, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए, और इसको कहना है बच्चों जीरो, जीरो ग्रुप कह दो, शून्य ग्रुप कह दो, है ना, 18th ग्रुप होता है ये। अच्छा, इसमें यहां पर याद रखें हीलियम, कौन सा तत्व है, हीलियम। और ठीक है, साथ में देखो ये हीलियम है, तो इसके नीचे वाले का भी ध्यान आ जाए, हीलियम नियॉन, और यहाँ क्रिप्टॉन। जैसे एक बार लाइनिंग कर लेते हैं उसको, एस। खास जो है इसमें 6th आवर तक अपन बात कर सकते हैं, जो मुख्य जो एलिमेंट्स है, देखो यहाँ से हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन, और एक मिनट, यहां से देखो नियॉन के बाद में आएगा आर्गन, हीना, नीना और करीना, जन्नत रानी। इस टाइप से अपन इसमें ट्रिक यूज करते हैं। जैसे हीलियम के लिए हीना, नियॉन के लिए नीना, और कौन, करीना, ऐसे। और जेडी मतलब है जन्नत, ठीक, जन्नत रानी। आर एन मतलब जन्नत रानी होगी, हाँ। तो ये है, इसमें एक इनका परमाणु क्रमांक याद रखना है, ये 2, 10 से 18, 36, ये 54 है, और रेडोन कितना होता है, 86। इनके एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है ये। साथ में देखो यहाँ, यहाँ 13वें समूह में आओ। 13वें समूह के लिए होता है देखो बोरोन। पहले काम तो ये करना होता है कि अपने को जो है इनमें ये पहले एलिमेंट पता होने चाहिए। जैसे यहाँ बोरोन है, बोरोन के बाद में कौन आता है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ फ्लोरीन, नियोडाइड भी। ऐसे परमाणु क्रमांक अपने को पता होना चाहिए, 5 आता है, 6, 7, 8, 9, 10, इस टाइप से। और 13वीं जो समूह के तत्वों का अगर परमाणु क्रमांक याद है, एटॉमिक नंबर ध्यान है, तो अगले वाले का अपने आप सेट है। देखो इसके लिए ट्रिक होती है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, थेली, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक 6 तक याद रखो, इनके ऐसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तो इसके बाद में देखो यहाँ इसकी ट्रिक लिख देते हैं, कौन कौन, बैंगन, आलू, ये गाजर, इन, थेली, थेली कर दो, थेला कर दो, ऐसे, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, कौन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनके नाम है। कार्बन के लिए देखो काशी, गए, शंकर, प्रभु, ऐसे। कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन, एसएन का मतलब है टिन, और पीबी ये लेड है आपका। यहाँ से भी जो है वही परमाणु क्रमांक में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ये 13 है ना, 5, 13। गैलियम कितना होता है, 31 होता है, ये 49 होता है, और थेलियम कितना होता है, 81 होता है। इनमें भी क्या याद करने का एक तरीका होता है, जैसे इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है, 8 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा डिफरेंस। और यहाँ 31 से 49 में भी कितने का डिफरेंस रहेगा, 18 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, 49 और 31 में। और 49 और 81 में कितने का होगा, 32 का डिफरेंस। इस टाइप से याद रह जाती है चीज। ठीक है, तो ऐसे जो है, जैसे ये अगर 13 है तो बच्चों ये सिलिकॉन 14 है, ये 31 है तो ये जर्मेनियम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 49 है तो ये 50 हो जाएगा, 81 है तो लेड कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ से आउट है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास कर दो, या भिखारी। देखो यहाँ से कितना, 14, 15, इसका कितना हो जाएगा, 33, एटॉमिक नंबर इसका हो गया है 51, ये बिस्मित कितना हो जाएगा, 83। और वही ट्रिक ऐसे भी आती है, ट्रिक और आती है, जैसे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, या फिर ऐसे इसको कह दिया आपने नेपाल, है ना, पाकिस्तान, एस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब, सब बिंदास है ना, अपने आप। एक ये ट्रिक इसमें काम कर जाएगी। फिर देखो एटॉमिक नंबर आई गए हैं सबके। ओ, ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से, टी, ओ, इस टाइप से कर लो।
यहाँ से फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टाटीन है ये, ऐसे इस टाइप से याद हो जाएगा। इसका तो क्या कहा, ओ स्टाइल, स्टाइल से टी ओ, स्टाइल से टी ओ। और यहाँ हो गया है फिर कल बाहर, बाहर लिख दो, कल, फिर कल बाहर, है ना, सावन की बाहर, बाहर आई आंटी, ऐसे से बोला जा रहा है। तो देखो इसमें देखो क्या है, सिंपल सी चीज है, लिंक भी बना सकते हो, कोई चीज याद नहीं हो पाती है तो ये देखो यहाँ 13वीं समूह में तो सब्जी मंडी लगा दो, सिंपल सी चीज है। बैंगन आलू गाजर ही ठेला, ठेली में ये डाल के दे, बैंगन आलू गाजर और गाजर ही ठेली, सही है ऐसे। इसमें सब्जी मंडी लगा दी 13वीं समूह में। 14वें समूह में क्या करो, है ना, प्रभु की बात कर लो, भगवान की बातें कर लो। तो कैसे, कहे शिव जी सुने, है ना, कहे शिव जी सुने पार्वती, ऐसे ना, शंकर भगवान पार्वती को बोल रहे थे ये चीज। तो इसमें जो है ये देवी कृपा हो गई अपनी, है ना, यहाँ सब्जी मंडी लगाई दी और ये जो है इस वर्ष से रिलेटेड। और यहाँ है देशों की बात आ गई 15वें समूह में, कौन सा, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, है ना, SbNt बिस्मिथ में, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास अपनी जगह, सब बढ़िया है। और ये जो ट्रिक 16वें समूह में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सब है। इसमें क्या करोगे, इसमें वो बात समझो, जैसे एग्जाम रहती है ना, और एग्जाम में क्या होता है, बच्चों की आदत होती है टीपने की। तो जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को, मान लो वो देख रहा है, जैसे मान लो कोई भी इशारे से कैसे भी बता रहा है या और कोई तरीका बोल के बता रहा है, तो बोलने से तो क्या होगा, टीचर के पास जो है आवाज पहुंच जाएगी, जो एग्जामिनर है वो सुन लेगा। तो इससे बढ़िया है कि कोई ऐसी बढ़िया सी स्टाइल लगाओ जिससे कि टीप सके अपन आराम से। तो फिर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पुकारता है, तब क्या कहता है कि ओ स्टाइल से टीपो, स्टाइल से टीपो, ऐसे क्या टीप रहे हो ना, गवार तरीके से। देखो 17वां समूह, 17वां समूह है जी, जैसे कोई मान लो बच्चा है, आंटी को पुकार रहा है, हाँ, तो इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे मान लो कोई भी है, सावन का महीना है और कोई बात है, उस तरीके से, है ना, मौसम के हिसाब से देख लो। उसमें आंटी को बोलेगा, फिर कल बाहर आई आंटी जी, है आंटी, ऐसे। और ये इसमें जो है ट्रिक है, वो जैसे मान लो गर्ल्स नेम के हिसाब से है, जैसे मान लो उसने कहा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इनके लिए नाम, जैसे इसको हीना, नीना और करीना, जन्नत, रानी, ऐसे इस टाइप से जो है इनको याद किया जा सकता है। इनके नेम भी ध्यान रखो, इनके नेम बताई दी अपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस एटी को क्या बोलते हैं, एस्टाटीन बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं एस्टाटीन, ऐसे। और इनमें देखो अधिकांश में क्या होता है, बच्चों को 1 से लेकर 20 तक तो वैसे ही याद रहती है एटॉमिक नंबर का, 1 से 30 तक भी याद कर लेता है बच्चा। और फिर इसके आगे जैसे मान लो ऑर्गन के आगे है, तो इसमें यहाँ पता नहीं बच्चे को किसका नाम का क्या होगा, तो इसका नाम होता है गीलियम, जी है गैलियम। और ये इंडियम, ये थेलियम, ऐसे ये जर्मेनियम, एसेंटिन, पीबी लेड हो जाएगा शीशा। एक एस का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्सेनिक, एस बी मतलब एंटीमनी, इसका एस बी। और बीआई का क्या हो जाएगा, विस्मित हो जाएगा। ऐसे ही जो है एससी का क्या, सेलेनियम, टैलोरियम, पोलोनियम, ऐसे नेम है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऐसे। इसे पहले वाली ये जनरली रहते ही हैं, सबको याद रहते हैं लगभग। जो आपका 10th क्लास तक कोई बच्चा पढ़ लेता है, वो 1 से 20 तक तो कर ही लेता है यार। तो ये चीज इसके अंदर है, एटॉमिक नंबर साथ में है सबके। जैसे यहाँ अपन यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से दे दो, देखो फास्फोरस का 15 है, ये 16, 17, 18 हो ही गया था। यहाँ 33 है, यहाँ 34, 33, 36 हो गया। ऐसे 51 से क्या हो जाएगा, 52, 53, यहाँ 83 से 84, 85, और ये क्या हो गया, 86। तो इस टाइप से जो है पी ब्लॉक तत्वों को याद किया जा सकता है। खास बात और क्या है, देखो इसमें कुछ चीजें आप समझ सकते हैं इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ बात कर सकते हो आप मेटल, नॉन मेटल, यानी धातु, अधातु और उपधातु। पी ब्लॉक में तीनों चीजें पाई जाती हैं, धातु भी होती है, उपधातु और अधातु भी होती हैं, ठीक है ना, ऐसे।
इसमें एक चीज है, जैसे यहाँ से अपन देखे सोचे विचारे हैं, वैसे यहाँ आपका कार्बन सिलिकॉन है, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन है, या एक मिनट, कार्बन नहीं, नॉन मेटल ही है कार्बन भी, लेकिन सिलिकॉन को लेना है सबसे पहले, फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर यहाँ से सीधे आप पहुंच जाओ, देखो यहाँ से सिलिकॉन और जर्मेनियम को कर लिया सेट, फिर आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक एंटीमनी आ गया, फिर टेलुरियम, यस ये आ गया, और फिर टेलुरियम का नंबर आ गया, सही है, टेलुरियम कितने हो गए देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से आर्सेनिक का हो गया, तो यहाँ से इसको भी ले लो, टेलुरियम, पोलोनियम, पोलोनियम तक ले लो। कई बार एक्स्ट्रा टीम को भी अपन मान लेते हैं उपधातु में, तो यहाँ पे देखो, मैंने वैसे बोरॉन को कई बार जो है एनसीईआरटी में इसमें जो है इसको धातु कैटेगरी में ही दे रखा है, नॉन मेटल कैटेगरी में दे रखा है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है बोरॉन को उपधातु कैटेगरी या मेटलोइड कैटेगरी में अपन रखते हैं, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल और एक चीज होती है मेटलोइड, धातु, अधातु और उपधातु। एक तो देखो सिंपल सी चीज, इनको नहीं बोलना है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और एक चीज आपकी टेलुरियम ले लो, ये चीज छोड़ो, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन, ये बिल्कुल मेटलोइड है। क्या याद रखना इनको, मेटलोइड मतलब उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वो है। और एक चीज अगर यहाँ से, क्योंकि कार्बन तो बच्चों बिल्कुल नॉन मेटल होती है, यानी अधातु होती है कार्बन, तो बोरोन को कई बार ले भी लिया जाता है और नहीं भी, तो इसमें आप जो है वो इसमें बना हुआ है, थोड़ा सस्पेंस रहता है इसमें, तो यहाँ इनको याद रखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन, इनको क्या रखना, मेटलोइड यानी उपधातु की कैटेगरी में। और दूसरी चीज है वो इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ जो उपधातु हैं, इनके अगर अपन इस साइड में देखें, उपधातुओं की लेफ्ट में चेक करो, देखो उपधातुओं की जो लेफ्ट में आती है ना सारी चीजें, जो भी आपके धातु आते हैं, वो सब क्या होंगे, धातु की कैटेगरी में आएंगे, मेटल की कैटेगरी में आएंगे, सारे के सारे ये सब क्या है, मेटल रहेंगे बेटा, ऐसे ध्यान रखो। और इसकी जो राइट साइड में है मेटलोइड या उपधातु की जो राइट साइड में, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये एलिमेंट कैसे होंगे, अधातु की कैटेगरी में आएंगे, यानी नॉन मेटल आएंगे। और इनको स्पेशली अपन जो है, ये अक्रिय है, धातु नहीं है, इनको अपन बोलते हैं अक्रिय गैसें। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें। उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है अक्रिय गैसें, 18वें समूह में जो होती हैं, एना, नीना और करीना, जन्नत रानी, ये वाले सब, हीलियम, नियोन, आर्गन, प्रोटॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऐसे। तो ये जो है एलिमेंट्स हैं, तो इनमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलोइड है। तो इससे क्या है कि ये चीजें काम करती है। फिर जैसे इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, क्योंकि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, इस टाइप से। तो इसमें वो चीजें काम करती हैं, आगे जब पढ़ते हैं चीजों को। ये आपका कौन सा ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के लिए हो गया, पी ब्लॉक के लिए। इस प्रकार से जो है पी ब्लॉक के तत्वों को याद किया जा सकता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के लिए।